बच्चों आज हम एक अहम फॉर्मूला लेकर आया हूँ जो बहुत सारे विद्यार्थियों को ये बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि किस समय कौन सा फॉर्मूला का यूज करें, किस समय यूज करें, कब यूज करें। ये प्रायः कन्फ्यूजन बना होता है। ये कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिए। किस स्थिति में इसको हम यूज करेंगे, दो कंडीशन में दिया गया है। दो कंडीशन क्या है, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन दो तरह का फॉर्मूला दिया गया है। एक तो वस्तु जमीन से ऊपर की ओर जब गति करता है तब उस स्थिति में कौन सा फॉर्मूला लागू करेंगे, और जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति करता है उस समय कौन सा फॉर्मूला लागू करेंगे। क्लियर? तो दोनों के लिए अलग फॉर्मूला दिया हुआ है, अलग अलग, और अलग अलग उसको फॉलो करें और न्यूमेरिकल को सोल्यूशन करें। क्लियर? तो जमीन से यानी पृथ्वी से ऊपर की ओर गति करता है उस समय जी का मान निगेटिव होता है। जी का मान होता है निगेटिव होता है। लेकिन जब वही वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति करता है उसमें जी का मान होता है पॉजिटिव होता है। क्लियर? कब निगेटिव होगा जी, कब पॉजिटिव होगा जी, वो गौर से पढ़ें, समझें कि इसका मान क्या होगा जी का मान। तो जमीन से ऊपर की ओर गति करता है उस समय जी का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। लेकिन जब नीचे की ओर गति करता है तो मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब वस्तु को ऊपर की ओर गति करता है तो क्या होता है, पहला फर्स्ट होता है जब वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर गति करता है तो फर्स्ट होगा क्या है, जब वस्तु ऊपर की तरफ पृथ्वी से ऊपर यानी पृथ्वी से ऊपर की ओर गति करता है तब फॉर्मूला क्या होता है, पहला फॉर्मूला होता है कि v इक्वल टू यू माइनस जी टी। क्या होता है, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, जहाँ g क्या है, जहाँ g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है? जब ऊपर की ओर जाता है तब जी का मान निगेटिव होता है। तो जी का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। इसलिए v इक्वल टू यू प्लस जी टी। v क्या है, यहाँ पर है वस्तु का अंतिम वेग है, u हो गया वस्तु का प्रारंभिक हो गया, और t क्या हुआ, दूरी तय करने में लगा समय t हो गया, और g क्या हुआ, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। ध्यान रखिएगा, जब वस्तु ऊपर की ओर पृथ्वी से ऊपर की ओर गति करता है तो उस समय जी का मान निगेटिव होता है। क्लियर? दूसरा फॉर्मूला क्या है, सेकेंड फॉर्मूला क्या हो गया, ये s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कहता है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जहाँ यहाँ भी जी जो है क्या, निगेटिव है। ठीक है? और ये जगह यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जब वस्तु ऊपर की ओर गति करता है उस समय तब फॉर्मूला ये होता है। क्लियर? तीसरा फॉर्मूला क्या है, ये वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच या एक्स भी बोल सकते हैं। कहता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस टू जी एच होता है। जब वस्तु नीचे की ऊपर से नीचे की ओर गति करता है तब फॉर्मूला क्या होता है, पहला फॉर्मूला हो गया कि v इक्वल टू यू प्लस जी टी। क्या हुआ है, जब ऊपर से नीचे की ओर आता है तो जी का मान प्लस होता है, और नीचे से ऊपर को जाता है तो जी का मान माइनस होता है। क्लियर? यहाँ जी क्या है, यहाँ जी क्या है, प्लस पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और यहाँ जी क्या होगा, यहाँ पर इसमें होगा जी का मान क्या होगा, निगेटिव। ठीक है? ऊपर की ओर जाएगा तो जी निगेटिव, ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो जी पॉजिटिव। दूसरा फॉर्मूला क्या है यहाँ पर इसका, कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ये पॉजिटिव हो गया। तीसरा फॉर्मूला हो गया आपका वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी। तीनों फॉर्मूला कहाँ के लिए होगा, ये नीचे की तरफ, जब ऊपर से नीचे की ओर आता है यानी नीचे की तरफ लिख देते हैं, नीचे की तरफ, ये हो गया ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है? जब बस ऊपर की ओर गति करता है फॉर्मूला तीनों ये लागू होगा, जो ऊपर से नीचे की ओर गति करता है तो फॉर्मूला ये लागू होगा। क्लियर? आगे समझ में? तो जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब कर दें और इसका लाभ उठाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।